वबरकातुहू। हिंदुस्तान के किसी भी शहर की अदालत का इजलास, जज साहब अपनी कुर्सी पर मौजूद है। कटहरे में एक 13-14 बरस की लड़की खड़ी है। सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वकील सरकार अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़ रही है। मैं एक बेटी हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ, बीवी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं घर हूँ और घर की तहजीब भी, मैं मकतब हूँ और किताब भी। नस्लें मेरी निगरानी में परवाज़ करी, पैगंबर, हादी, अवतार, दानिश्वर, आलिम, फाजिल, फनकार सब मेरे ही गोद में खेले कूदे, परवान चढ़ी और मेरी दुआ भी है और सबराह भी। लेकिन इसके बावजूद मैं खुद क्या हूँ? एक हकीर सी शह, एक कमजोर सी शख्सियत जो किसी के दरमियान महज दिल बहलाने का खिलौना या फिर नाकुश का अक्ल, जबकि कानून ने भी औरत को मर्द के बराबर दर्जा दिया है। मैं आज मर्दों के ईवान में अपनी फरियादी लेकर आई हूँ। मैं फरियादी हूँ, मैं फरियादी हूँ, मैं फरियादी हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुकदमा की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, कटहरे में खड़ी ये लड़की आज एक ऐसा मुकदमा लेकर हाजिर हुई है जो अपनी नौइयत का और आज तक का यकीनन सबसे अनोखा मुकदमा साबित हो सकता है। ये लड़की हमारे समाज के अपराध का इल्जाम तो आयद कर रही है, लेकिन उन्हें सजा नहीं दिलवाना चाहती। इसका दावा सिर्फ इतना सा है कि इसे इसका हक नहीं दिया गया। लड़की, क्या यह बात दुरुस्त है? जी मिलॉर्ड, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना हक चाहती हूँ, लेकिन अपने मुआशरे की बेइज्जती नहीं चाहती। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मिलॉर्ड, औरत का नाम मोहब्बत एहसान और कुर्बानी का है। मैं अपने मुआशरे की आबरू भी हूँ और उसकी हिफाजत करना चाहती हूँ। ये तुम्हारा कोई वकील है? जी नहीं मिलॉर्ड, मेरा कोई वकील नहीं। मैं अपना मुकदमा खुद ही लड़ना चाहूंगी, लिहाजा आप मुझे उसकी इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। तो तुम आखिर चाहती क्या हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ आखिर क्या नाइंसाफी हुई? मिलॉर्ड, मैं एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ पर मेरे वालिदैन ने अपनी औलाद के दरमियान मोहब्बतों के मामले में किसी भी किस्म की कमी नहीं किया। अगर मेरी वालिदा ने मेरी खातिर अपनी रातों को नींदों को हराम किया है, तो वही मेरे वालिद साहब ने भी मेरे परवरिश में किसी भी किस्म की कमी नहीं की। मगर क्या? मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे साथ मुसाविरा सलूक नहीं किया। जो सफर मेरे भाई को फराहम हुई, मुझे कभी नहीं फराहम हुई। आज जमाना हर लिहाज से तरक्की की राह पर गामजन है। तालीम याफ्ता लोगों से लेकर गैर तालीम याफ्ता लोगों भी आज लड़की की पैदाइश पर मायूसी का इजहार करते हैं। आखिर क्यों? मिलॉर्ड, लड़कियों को भी तालीम हासिल करने की पूरी आजादी है। उन्हें उस बात का पूरा हक दिया जाता है। वो भी तो सरकारी मुफ्त तालीम पॉलिसियों से फायदा उठा रही है। मिलॉर्ड, मेरे पास वकील साहब ने ये बात की कि लड़कियां मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसी से फायदा उठा रही है और आज लड़कियों की आला तालीमी के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ तालीमी इदारे कोशा किए हैं। लेकिन फिर भी मिलॉर्ड, आज हुकूमत ने तो मुसावात मर्दों का कानून तो नाफिज कर दिया है, लेकिन उस पर कम ही लोग अमल करते हैं। मिलॉर्ड, उस लड़की का यह दावा है कि लड़कियां तमाम तरह बंदिशों और पाबंदियों से जुड़ी होती है, ये कि सरासर गलत है। मिलॉर्ड, लड़कों को बाहर जाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन हम लड़कियों को हर बात का पाबंद बनाया जाता है। हम पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है मिलॉर्ड? मिलॉर्ड, लड़कियों को भी सैर तफरीह के लिए जाने की पूरी आजादी है। मिलॉर्ड, कुछ लड़के होते हैं जो अपने दोस्त अहबाब के साथ सैर तफरीह के लिए निकल जाते हैं, फोन पर मुख्तलिफ किस्म की सेल्फी लेते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो किसी वक्त इंटरनेट सीखने में सरफ करते हो, तब तो मुआशरे ने कुछ नहीं कहता, इन्हें तो हाथों हाथ किया जाता है। लेकिन अगर वही कोई लड़की किसी सहेली के घर भी चली जाए तो पूरा का पूरा घर परेशान हो जाएगा, हर जगह मवेली मच जाएगी। मैं पूछती हूँ, आगे नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों होती है? ये फैसला लेना निहायत पेचीदा होता जा रहा है। लड़कियां हर मैदान में लड़कों के मुकाबले बाजी ले जा रही है, तो उन पर पाबंदियां भी नहीं होनी चाहिए। मिलॉर्ड, लड़के भी घर के चश्मो चिराग होते हैं। वो कमाते हैं, घर चलाते हैं और अपने माँ बाप की भी तो कितनी खिदमत करते हैं। ये तो सरासर गलत है। लड़कियां भी वालिदैन की खिदमत करती हैं और यही नहीं, वो घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती हैं, लेकिन फिर भी दहेज जैसी आदत हमारे समाज में मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। अब जैसा दहेज का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब मिला जैसा तो उसका गहरा ताल्लुक है। जब रिश्ते वाली लड़की को देखने मिल जाते हैं तो लड़की पढ़कर रोजगार होने के बावजूद भी